और नूर किसे कहते हैं? नूर वो होता है जो खुद रोशन हो और दूसरों को भी रोशन कर दे। अब ये लाइट जल रही है, ये रोशन है, इसकी वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं। अगर ये लाइटिंग बुझा देंगे, ना आप मुझे देख पाएंगे और ना मैं आपको देख पाऊंगा। मेरे नबी दुनिया में आए, नूर बनकर आए, और नूर उसे कहते हैं जो खुद रोशन हो और दूसरों को भी रोशन कर दे। और मेरे नबी तो वो नूर है, मेरे नबी ने पूरी कायनात को रोशन कर दिया। आओ देखो मेरे नबी का नूर देखो। जमीन इसी से चमकी, आसमान इसी से चमका, जन्नत इसी से चमकी, दोज़ख इसी से चमकी, मशरिक इसी से चमका, मगरिब इसी से चमका, जुनूब इसी से चमका, सूरज इसी से चमका, चांद इसी से चमका, तमाम कायनात इसी से चमकी। और करीब आइए तो हिंदुस्तान इसी से चमका, पाकिस्तान इसी से चमका, तुर्किस्तान इसी से चमका, अफगानिस्तान इसी से चमका, अफ्रीका इसी से चमका, इंग्लैंड इसी से चमका, नेपाल इसी से चमका। और करीब आइए तो हजरत आदम इसी से चमके, हजरत दाऊद इसी से चमके, हजरत ईसा इसी से चमके, हजरत मूसा इसी से चमके, हजरत दाऊद इसी से चमके, हजरत लूत इसी से चमके, हजरत याहया इसी से चमके, हजरत जकरिया इसी से चमके, हजरत दाऊद इसी से चमके, हजरत इब्राहिम इसी से चमके, हजरत इस्माइल इसी से चमके। और करीब आइए तो सिद्दीक अकबर इसी से चमके, उस्मान गनी इसी से चमके, मौला अली इसी से चमके, बिलाल हफ्सी इसी से चमके, उमर फारूक आजम इसी से चमके। और करीब आइए तो फातिमा ज़हरा इसी से चमकी, इमाम हसन इसी से चमके, इमाम हुसैन इसी से चमके, अली अकबर इसी से चमके, अली असगर इसी से चमके। और करीब आइए और करीब आइए गौसे पाक इसी से चमके, साबिर पाक इसी से चमके, वारिस पाक इसी से चमके, ख्वाजा पाक इसी से चमके, कुतुबुद्दीन इसी से चमके, फरीदुद्दीन इसी से चमके, निजामुद्दीन इसी से चमके, शमसुद्दीन इसी से चमके। और करीब आइए तो आला हजरत इसी से चमके, मुफ्ती आजम इसी से चमके, रिहान मिल्लत इसी से चमके, बुरहान मिल्लत इसी से चमके, हुजूर ताजुश शरिया इसी से चमके, हुजूर आसन मियां इसी से चमके, सदरुल लफाजिल इसी से चमके, हाफिज साहब इसी से चमके, आला हजरत इसी से चमके। चमकने के बाद में लिख गए, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं, देख कर अब्रे रहमत बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, जश्न ईद मिलादुन नबी, मौलाना अमीरुल कादरी साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे नबी नूर हैं, इसमें कोई शक नहीं। मेरे नबी जब दुनिया में नहीं आए थे, चारों तरफ अंधेरा था। हजरत आमना फरमाती हैं कि जब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, मेरे नबी अभी 2 महीने हुए थे, हजरत आमना को शिकम में थे। हजरत 3 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे, 5 महीने गुजर गए। कोई ना कोई हर महीने नबी आता और आने के बाद में मुझे मुबारकबाद देता और कहता, ए आमना मुबारक हो, तेरी गोद में नबियों का सरदार आने वाला है, तेरी गोद में नबियों का सरदार आने वाला है। आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली थे। एक दिन काबे का तवाफ कर रहे थे और मक्के का एक दस्तूर था, जब किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता था तो दस्तूर ये था, औरत 1 महीने 1 साल तक शोहर का सोग मनाया करती थी। और सोग में क्या था? खुशबू नहीं लगानी है, नए कपड़े नहीं पहनने हैं, बन सबर कर नहीं निकलना है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, तमाम लोग इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद में कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा की मुतवल्ली हो? कहा कि बेशक। कि खानदान कुरैश के सरदार भी हो? कहा कि बेशक। कहा कि अब्दुल मुत्तलिब हमारे मक्के में एक रिवाज है। कहा कि क्या रिवाज है? कि रिवाज ये है, अगर किसी के शोहर का इंतकाल
अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता है तो औरत एक साल तक सोग मनाया करती है। और सोग में क्या है, नए कपड़े नहीं पहनने हैं, नया इत्र नहीं लगाना है, यहाँ तक के कुछ नहीं करना है, बन सबर के नहीं निकलना है। जब इतना कहा कि ये मुझसे क्यों बता रहे हो? कहा कि तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला की जो बेवा है हजरत आमना, वो अपने जिस्म पर ऐसी खुशबू लगा कर निकलती है जो मदीने के मक्के के बड़े बड़े सरदार नहीं लगाते हैं। इतना कहने के बाद में कहा कि तुम कैसे कह सकते हो? कहा कि हम नहीं कह रहे हैं, मक्के की तमाम औरतें कहती है कि आमना ऐसा खुशबू लगा कर निकलती है जो मक्के के बड़े बड़े सरदार नहीं लगाते हैं। इतना कहा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मेरी आंखों में आंसू आए, मैंने चेहरा नीचे को किया, मैं घर आ गया। जैसे ही आया मैंने क्या देखा, मेरी बीवी नबी की दादी हजरत फातिमा, हजरत नबी की दादी का नाम हजरत फातिमा है, दरवाजे पर खड़ी थी। मुझको उदास देखा, देखने के बाद में कहा ऐ मेरे सरताज बताओ तो सही, उदास क्यों हो? उदास होने की वजह क्या है? जब इतना कहा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आज अब्दुल्ला की बीवी की वजह से उदास हूँ। कहा कि बात क्या है? कहा कि जाओ मालूम करो ये अपने जिस्म पर खुशबू क्यों लगाती है, ये मेरे बेटे का सोग मनाना क्यों छोड़ दिया? जब इतना कहा, आपकी दादी कहती है ये मुझ में जुर्रत नहीं है, मुझ में हिम्मत नहीं है, क्योंकि एक दिन यही सवाल मेरे जहन में भी आया था। मैं अपने जहन में ये सवाल लेकर गई थी, अपने ही जहन में था, आमना से कहा नहीं था। मैं जैसे ही आमना के पास गई, आमना के पेशानी से एक ऐसी रोशनी निकली जो मेरी पेशानी से टकराई और मैं वहीं बेहोश हो गई। मैं वहीं बेहोश हो गई। तो मुझ में हिम्मत नहीं है जो आमना से जाकर पूछूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आप औरत हो, आप खातून हो, आप जाओ। मशवरा होता रहा, मशवरे में आखिर तय ये हुआ कि दोनों चलते हैं, दोनों मालूम करते हैं। जैसे ही दोनों गए हैं, जाने के बाद में अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत आमना एक चारपाई पर बैठी थी। आमना ने देखा ससुर आए हैं, हजरत आमना उठी और सिकड़ कर एक कोने में खड़ी हो गई। आज ये जब मेरे नबी की अम्मी की बारगाह में जैसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, आने के बाद में हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ए फातिमा आमना से मालूम करो इसने मेरे बेटे का सोग मनाना क्यों छोड़ दिया है। जब इतना कहा है, इतना कहने के बाद में हजरत आमना ने जब इतना सुना, हजरत आमना कहती है बाबा आज तुमने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया है, तुमने ये कैसे सोच लिया? मैंने अपने शोहर का सोग मनाना छोड़ दिया है। जिस दिन से अब्दुल्ला गए हैं मैं चैन से सोई नहीं हूँ। जिस दिन से अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है मैंने पेट भरकर खाना नहीं खाया है। जिस दिन से अब्दुल्ला इस दुनिया से गए हैं मुझको चैन नहीं आता है, मैं बेचैन रहती हूँ। इतना कहा, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ए बेटी मैं नहीं कहता, तमाम मक्के की औरतें कहती है कि आमना ऐसा खुशबू लगा कर निकलती है जो कि मक्के के बड़े बड़े सरदार नहीं लगाते। आमना कहती है बाबा एक राज था दिल में जो छुपाना चाहती हूँ, मगर जितना छुपाती हूँ इतना बढ़ता जाता है। आमना क्या, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ए बेटी पता क्या राज है? अंदर गई, जाने के बाद में तकिया लिया, तकिया लाने के बाद में कहा बाबा इसको सूंघिए। अब्दुल मुत्तलिब ने सूंघा, सूंघने के बाद में कहा बेटी इसमें क्या है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आमने ने कहा बाबा इस तकिए को सर के नीचे रखकर सोती हूँ और जिस दिन से सोती हूँ अब्दुल्ला की अमानत जिस दिन से मेरे शिकम में आई है इसमें से खुशबू नहीं जा रही है। जब इतना कहा, इतना कहने के बाद में अब्दुल मुत्तलिब हंस रहे हैं, अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं बड़ी अजमतों वाला बच्चा है, बड़ा बरकत वाला बच्चा है। अल्लाह अकबर कबीरा। आमना कहती है बाबा ये तो कुछ भी नहीं। अंदर गई, जाने के बाद में एक रुपट्टा लिया, लेने के बाद में अब्दुल मुत्तलिब को दिया, देने के बाद में कहा बाबा इसको सूंघिए। कहा कि बेटी इसमें क्या है? कहा कि बाबा एक दिन काम कर रही थी, माथे पर पसीना आया, मैंने इससे पूछ लिया, जैसे ही पूछा है अल्लाह अकबर कबीरा उस दिन का दिन है और आज का दिन है, अभी तक दुपट्टे से खुशबू नहीं जा रही है। जब इतना कहा हंस रहे हैं अब्दुल मुत्तलिब, कह रहे हैं बड़ी अजमतों वाला बच्चा है, बड़ा बरकतों वाला बच्चा है। आमना कहती है बाबा ये तो कुछ भी नहीं। और सुनिए एक मर्तबा मैं अपने कपड़े धो रही थी, जैसे ही कपड़े धोए पानी मेरे हाथों से लगा, जिस गली में जा रहा था गलियों को मुअत्तर करता जा रहा था, गली में
खुशबू खुशबू फैल रही थी। जब इतना सुना, हजरत फातिमा कहती है, आपकी दादी ने कहा, बाबा आपकी दादी ने कहा है मेरे सरताज ये तो कुछ भी नहीं है। और सुनिए, हजरत फातिमा अंदर गई, जाने के बाद में दीवार से मिट्टी छुटाई, छुटाने के बाद में कहा, ऐ मेरे सरताज इसको सूंघिए। जैसे ही सूंघा, सूंघने के बाद में कहा, ऐ मेरी शरीके हयात बताओ तो सही ये क्या है, इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो हजरत फातिमा कहती है, ऐ मेरे सरताज कल आमना इस दीवार पर अपना हाथ रखकर खड़ी थी, कल से लेकर अब तक खुशबू नहीं आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, अच्छे की आमद, प्यारे की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। ये मेरे नबी का नूर।